हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आर्किटेक्चर सिलेबस से रिलेटेड। फर्स्ट से लेके फिफ्थ ईयर तक की क्या जर्नी रहती है, क्या सिलेबस रहता है, किस तरीके से सिलेबस जो है वो सीईओ ने डिसाइड किया है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है और किस तरीके से हमारा ग्रोथ होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और सिलेबस को एक ओवरव्यू करेंगे। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए और उन्होंने इसमें मेंशन किया था कि फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा डिटेल में बनाने के लिए। बट द थिंग इज़ कि फर्स्ट ईयर का मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूँ। फर्स्ट ईयर सारी यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग पढ़ाती है कि उन्हें कौन से मटेरियल्स को पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, कौन से स्टेशनरी यूज़ करवाने हैं। ये फर्स्ट ईयर जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना खुद का होता है। बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर जो है वो उनका एक फ़्लो में चलता है। बट फर्स्ट ईयर आप कह सकते हैं एक तरीके से कि कम्प्लीटली एक क्रिएटिव पार्ट होता है। तो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से आपको आगे लेके जा रही है या किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही है, कौन सी एक्टिविटी समझा के आपको क्या बताना चाह रही है, ये कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करूंगा सब्जेक्ट के नेम्स, उसके बाद उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ाया जाता है, लाइक क्या रीज़न है कि उसको आर्किटेक्चर में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद उसको थ्रू आउट द ईयर, फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इस तरीके से क्या है, आपको पूरा सिलेबस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप हर एक सब्जेक्ट का ग्रोथ देख पाएंगे कि आप किस तरीके से ग्रो करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन की। जब आप फर्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आप सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लाइक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगे, एलिमेंट्स। उसके बाद कुछ एक्टिविटी कराए जाएंगे और जो आप जनरली नाटा में करते हैं वही सारी चीज़ें, कॉम्पोजिशन करवाना, स्पेस समझना, पर्सपेक्टिव व्यू समझना, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे, लाइक फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में करवाया जाता है वर्क, एक तो कंसेप्ट पे, साइट स्टडी पे, दूसरा आपको एक स्पेसिफिक यूज़र दे देंगे और उनके लिए आपको एक स्पेस क्रिएट करना होगा। जैसे कि हमारे केस में घर था कि घर है आप, तो घर जनरली 5 या 6 लोगों के लिए होता है या जॉइंट फैमिली के लिए, लेकिन एक यूज़र डिफाइन है कि उस स्पेस को बस यही लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दी जाएगी। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में क्या पढ़ाया जाएगा आर्किटेक्चर डिज़ाइन में? सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया जाता है मेजर ड्राइंग, मतलब थर्ड सेमेस्टर में। अब थर्ड सेमेस्टर में मेजर ड्राइंग का क्या रोल है? जैसे कि जनरली होता ये है कि हम हमेशा पहले प्लान बनाते हैं और फिर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, ठीक है। लेकिन मेजर ड्राइंग में होता है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है उसके डायमेंशन को आपको मेज़र करके और उससे आपको प्लान बनाना है। और ये जनरली जो है वो करवाया जाता है लाइक मॉन्यूमेंट्स पे या फिर आप कह सकते हैं एंशिएंट बिल्डिंग पे। वो इसलिए क्योंकि उसमें डिटेलिंग वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि रियलिटी वर्ल्ड की बात करेंगे मार्केट की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार एक नया ही प्लॉट मिले घर बनाने के लिए। बहुत बार होता है कि लोगों को रेनोवेशन करवाना होता है या कुछ चेंजेस करवाने होते हैं। तो उस केस में आप पहले क्या करेंगे, मेज़र करेंगे तभी तो चेंजेस करेंगे ना। तो इसलिए आपको थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आर्किटेक्चर डिज़ाइन में बताया जाता है मेजर ड्राइंग, लाइक कि आप मेज़र करें, उसके बाद उसका एक प्लान बनाएं, एलिवेशन बनाएं, ये सारी चीज़ें। और मॉन्यूमेंट का करवाने का जो मेन पर्पज़ होता है वो इसलिए क्योंकि उसमें डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, लाइक उसके अंदर आर्चेज होते हैं, कॉलमिनेट्स होते हैं और साथ ही साथ रूफ जो है वो जनरली वॉल्टेड मिलते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, तो उसमें डिटेलिंग पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए आपको मेजर ड्राइंग करवाई जाती है। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा वो मैं बता देता हूँ आर्किटेक्चर डिज़ाइन में। देखिए, आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा वो पढ़ा एक यूज़र के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक यूज़र था कि उस घर को एक यूज़र यूज़ करने वाला है। इस केस में आपको जो यूज़र टाइप होंगे वो होंगे एक मोहल्ला, जिसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में मोहल्ला, कम्युनिटी, ठीक है। तो उन कम्युनिटी के लिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आपको इसमें जो प्रोजेक्ट मिलेगा आर्किटेक्चर डिज़ाइन में वो मिलेगा कम्युनिटी सेंटर डिज़ाइन करना या फिर क्लिनिक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक मोहल्ले वाले जो लोग हैं वही यूज़ करते हैं कम्युनिटी सेंटर को, उस जगह कम्युनिटी सेंटर को उस मोहल्ले के लोग यूज़ करेंगे, वहाँ की क्लिनिक को उस मोहल्ले के लोग यूज़ करेंगे। तो वो कम्युनिटी जो है ना वो डिफाइन हो जाती है आपकी। तो वहाँ पर चीज़ें किस इस टाइप से रन करती हैं कि सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था एक यूज़र के लिए, अब पढ़ाया गया एक कम्युनिटी के लिए, ठीक है, छोटे से कम्युनिटी के लिए, छोटे से मोहल्ले के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर के आर्किटेक्चर डिज़ाइन में आपको पढ़ाया जाएगा पब्लिक के लिए। अब पब्लिक क्या मीन्स, उसमें टूरिस्ट भी आ सकते हैं, रिलीजन्स वाले भी आ सकते हैं, उसमें कुछ भी। जनरली इसमें आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है वो मिलता है, आप कह सकते हैं कि कल्चर ड्राइंग, रिसर्च सेंटर, टूरिस्ट सेंटर, इन सब टाइप की चीज़ें, कन्वेंशन हॉल। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं क्योंकि इसमें कोई भी नंबर ऑफ़ यूज़र कोई भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड यूज़र्स हो गए, ठीक है। तो पहले आपको पढ़ाया गया फर्स्ट ईयर में एक यूज़र के लिए, फिर पढ़ाया गया एक मोहल्ले के लिए। उसके बाद थर्ड ईयर में आप आए तो थोड़ा सा और बड़ा हुआ
और आपको पढ़ाया गया एक कह लीजिए सिटी के लिए, ठीक है, सिटी के लिए, या टूरिस्ट तो बाहर से भी आते हैं खैर, तो आपका जो विज़न है और बड़ा करवाया जाता है, ब्रॉड करवाया जाता है कि उस बिल्डिंग को नंबर ऑफ़ यूज़र जो है वो ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो आपको उस पर्सपेक्टिव में उस स्पेस को सोच के डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद अब बात करते हैं, अब आप आ गए 3rd ईयर आपने कंप्लीट कर लिया और फिर आते हैं 4th ईयर में। तो 4th ईयर में आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि आपने हर चीज़ को डिफ़ाइन कर ली, हर चीज़ आपने बना ली, अब क्या बचा? अब बचा पूरी एक सिटी को क्रिएट करना। तो आप 4th ईयर में पढ़ते हैं टाउनशिप। टाउनशिप में पूरी सिटी को क्रिएट करना होता है कि एक सिटी कैसे बिल्डिंग को सर्विस देगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगा, बायलॉज को, रूल्स को फॉलो करना, एक आर्किटेक्चर स्टाइल, एक फ्लो बना रहे, वो चीज़ें डिफाइन होती हैं। आपको किस साइड रेजिडेंशियल हाउस देना चाहिए, किस साइड कमर्शियल देना चाहिए, कहाँ ग्रीन स्पेस होने चाहिए, रोड कौन से फेसिंग में ज़्यादा बेटर रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। तो इसलिए आपका विजन अगेन और ब्रॉड कर दिया गया। उसके बाद आप 4th के जो 8th सेमेस्टर होता है उसमें तो आप जनरली इंटर्नशिप में चले जाते हैं, और 5th ईयर आप समझ लीजिए कि थीसिस वाला पार्ट होता है। तो उसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं होती, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। तो वो 5th ईयर तो आप समझ लीजिए कि एक साइड रख दीजिए कि 5th ईयर में जनरली कुछ होता नहीं है, सिलेबस जो है बहुत थोड़े से कम हो जाते हैं और कन्फाइन हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन में आपकी जो जर्नी है वो किस तरीके से होने वाली है और कैसे आपके स्टेप्स को बढ़ाया जाता है। पहले 1 यूज़र, 2 यूज़र, फिर कुछ हज़ार के लिए, फिर कुछ लाख के लिए, और करते करते आपकी जो यूज़र टाइप है और बिल्डिंग की जो आइडियोलॉजी है वो चेंज होती चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो थ्रू आउट द ईयर रहता है। उसके बाद अब सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो है बिल्डिंग सर्विसेज। देखिए गाइस, बिल्डिंग सर्विस से आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्डिंग को जो सर्विसेज मिलती हैं या बिल्डिंग जो सर्विसेज को यूज़ करता है उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो बिल्डिंग सर्विसेज में आप कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग सर्विसेज कैसे लेती है, तो बिल्डिंग कहाँ खड़ी है, सबसे पहले एक एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में आप कह लीजिए कि आप पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, क्योंकि आप जो घर है वो बनाने वाले हैं एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट की चीज़ों को यूज़ करके। तो अब उसमें इकोलॉजी का क्या रोल है? इकोलॉजी का रोल ये है कि जब आप घर बनाएंगे तो वहाँ की कुछ एक फूड चेन होता है, जो वहाँ पर अगर मान लीजिए कि उस प्लॉट में पहले से ही कोई स्नेक रह रहा है या पहले से ही कोई जीव जंतु रह रहे हैं, कोई एनिमल्स रह रहे हैं, इंसेक्ट्स रह रहे हैं, तो उनके तो आप इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, उनके फूड चेन को डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है कि हम किस किस चीज़ को कैसे अफेक्ट करते हैं और कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट की स्टडी जो है वो इसलिए करवाई जाती है। तो ये बिल्डिंग सर्विसेज के अंडर आता है। तो आप जब भी देखेंगे सिलेबस को तो उसमें ऐसे लिखा रहेगा बिल्डिंग सर्विसेज 1, बिल्डिंग सर्विसेज 2, बिल्डिंग सर्विसेज 3, और उसके अंदर ये डिफाइन रहता है कि बिल्डिंग सर्विसेज में इस सेमेस्टर में आप पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ते हैं? अब गाइस मैं दोनों सेमेस्टर को मिला के एक साथ एक इन जनरल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको आपकी ग्रोथ पता चल सके कैसे कैसे आप पढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। अब सेकेंड ईयर में आप बिल्डिंग सर्विसेज में पढ़ते हैं क्लाइमेट स्टडी। आपने एनवायरनमेंट पढ़ ली और इकोलॉजी पढ़ ली। अब जो आप घर बनाने वाले हैं, जो बिल्डिंग को जो सर्विस मिलेगी वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज भी तो होते हैं, क्योंकि कहीं पर अगर मान लीजिए क्लाइमेट अलग है तो वहाँ पे आपको पिच्ड रूफ देनी पड़ेगी, कहीं पर आपको फ्लैट रूफ देनी पड़ती है। ओपनिंग्स जो होती है, विंडोज़ जो होते हैं वो छोटे बड़े जो होते हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप बिल्डिंग सर्विसेज में क्लाइमेट पढ़ते हैं। क्लाइमेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए गाइस, सिंपल से मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। हवा, पानी और बिजली, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है घर के लिए। तो यही 3 चीज़ आप पढ़ते हैं बिल्डिंग सर्विसेज में, ठीक है। अभी आपने क्या पढ़ा? क्लाइमेट और एनवायरनमेंट, ये हो गई एक तरीके से आप कह लीजिए हवा वाली चीज़ है, ठीक है, एयर वाली चीज़। अब बात करते हैं पानी की। तो इसके जस्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वाटर के बारे में। वाटर, वेस्ट और सैनिटेशन, ये 3 जो है वो आप पढ़ते हैं, कवर करते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो आपने हवा की बात कर ली और वाटर की बात कर ली। तो वाटर का आप यूज़ समझ गए, क्योंकि पानी किस तरीके से आपके बिल्डिंग में आएगा, किस तरीके से आप उसको लाते हैं, कैटर कैसे करते हैं, गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करती है, कहाँ से पानी आता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट ईयर में बिजली पढ़ेंगे, जो मैंने बोला हवा, पानी और बिजली। तो अब आप पढ़ेंगे लाइटिंग और कहीं कहीं पे हो सकता है एकॉस्टिक भी पढ़ा दिया जाए साथ में। तो आप जनरली इन जनरल टर्म मान के चलिए कि आपको लाइटिंग पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब लाइटिंग बाहर से कैसे आती है आपके घर तक, वो भी पढ़ाया जाता है, और घर में कौन कौन सी लाइटिंग लगती है वो भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे कि पावर स्टेशन हो गया, सब स्टेशन हो गया, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर आपके घर तक आता, फिर ट्रांसफार्मर तक आता है, फिर ट्रांसफार्मर से आपके घर तक आता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं लाइटिंग के अंदर। तो अगेन बिल्डिंग सर्विसेज वाली चीज़ें हैं। तो हवा, पानी और बिजली पढ़ ली। अब क्या पढ़ेंगे? अब देखिए गाइस, ये सारी चीज़ें आपके घर तक तो आ गई। अब घर में कैसे यूज़ करोगे आप, वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म पे। तो अब जो आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिकल वाली चीज़ें, जैसे कि AC, HVAC, फायर सेफ्टी, ठीक है, और मोटर पंप, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मैकेनिक्स पे जो चीज़ें बेस्ड होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो है आपका
हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। अब अगेन ये समझ लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर क्यों पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, और हर सेमेस्टर आप क्या पढ़ने वाले हैं। अब गाइस इसमें ये बात करना थोड़ा सा टफ होगा कि आप हर सेमेस्टर क्या बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन या एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, इसमें आप जो पढ़ते हैं वो मैं पहले बताया था आपको। इसमें हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में आप पढ़ते हैं, नाम से पता चल रहा होगा आर्किटेक्चर की हिस्ट्री, लाइक ह्यूमन सेटलमेंट। शुरू जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो ह्यूमन सेटलमेंट से, कि इंसान कैसे आया, कहाँ सेटल किया। अब देखिए गाइस, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल होता है। तो उस हिस्ट्री में आप यही पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने सोशल में रहना स्टार्ट किया। वो लोग पानी के साइड रहते थे, क्योंकि जनरली हवा, पानी और बिजली चाहिए होता है, ठीक है। तो बिजली के लिए तो उन्होंने आर्किटेक्चर स्टाइल ही कुछ ऐसा डेवलप कर रखा था। हवा आपको मिल ही जाती है, लेकिन बचता है पानी, तो पानी के रिवर के अलॉन्ग ही ह्यूमन सेटलमेंट होता था। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ते हैं। आर्किटेक्चर स्टाइल में गॉथिक आर्किटेक्चर हो गया, बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर हो गया, मेसो अमेरिकन आर्किटेक्चर हो गया, और पोस्ट मॉडर्न हो गया, वर्नैकुलर हो गया, आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर, कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर, हाईटेक आर्किटेक्चर। ये सारी चीज़ें आप लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया। अब गाइस ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है, मीन्स एक क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ सकता है, जैसे कि मेरे माइंड में जनरली आया था कि पुरानी चीज़ों को जान के हम क्या करेंगे, हमें तो आज की बिल्डिंग बनानी है, कल को लेके तो हम तो फ्यूचरिस्टिक मटेरियल बनाने वाले हैं या फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो इतनी पुरानी चीज़ों को पढ़ के क्या करना है। ऑल्दो ये आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा क्योंकि थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट है, बट द थिंग इज़ कि अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि उन लोगों को क्या परेशानी हुई और उन्होंने कैसे चेंजेस लाने स्टार्ट किए। अब जैसे कि वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वर्ल्ड वॉर के बाद पॉप स्टाइल आना स्टार्ट हुआ, लोगों ने काफ़ी कलरफुल चीज़ें यूज़ करनी स्टार्ट कर दी ताकि वो तड़कता भड़कता दिखे, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास रोज़गार नहीं था, लाइक जॉबलेस हो चुके थे, क्योंकि वो लड़ाई करके आए। अब उनको दोबारा अपनी सिटी को क्रिएट करना है, अपनी कंट्री को क्रिएट करना है, अपने सामान को बेचना पड़ेगा। तो उसके लिए जितने भी कैफ़े बने या रेस्टोरेंट बने, तो उन्होंने ज़्यादा कलरफुल चीज़ें, कलरफुल लाइटिंग स्टार्ट कर दी, कलरफुल लोगोज स्टार्ट कर दिए, ताकि लोग अट्रैक्ट होकर उधर जाएँ और उनका बिजनेस चले और इस तरीके से वो स्टेबल हो सके, ठीक है। तो कैसे एक रिवेन्यू जनरेट की गई सिर्फ एक आर्किटेक्चर स्टाइल को लेके, तो ये भी एक आप चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में, कि किस तरीके से आर्किटेक्चर ने हेल्प की उनकी रिवेन्यू को जनरेट करने में। तो यही है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का पूरा जो मोटिव है, जो पूरा ऑब्जेक्टिव है, वो यही है आपको एम समझाने का, कि इसलिए पूरे जो थ्रू आउट दी कोर्स जो ये चलता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, वो इसी रीज़न से चलता है। अब बात करते हैं फोर्थ सब्जेक्ट की, जो कि है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखिए गाइस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में दो पार्ट डिवाइडेड है, एक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दूसरा है बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल जो है वो थियोरेटिकल पार्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो है आपका प्रैक्टिकल पार्ट। अब ऑफकोर्स प्रैक्टिकल पार्ट क्यों है वो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं आप इस केस में, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट तो रियलिटी में होता है, और बिल्डिंग मटेरियल वगैरह आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा मटेरियल्स के बारे में, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसी का मटेरियल पढ़ना पड़ता है, सिर्फ इतना समझ लीजिए। अब समझते हैं कि क्या पढ़ना पड़ रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं सबसे पहले फाउंडेशन। बिल्डिंग में सबसे पहली चीज़ बनती क्या है, बुनियाद। तो आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप पढ़ेंगे फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, इन सब टाइप के फाउंडेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में गाइस देखिए कि किस तरीके से ग्रोथ हुआ उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो जब आपने बुनियाद डाल दी तो उसके बाद आप क्या डालते थे, सबसे पहले मिट्टी से घर बनाते थे, ठीक है। तो जो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्ले या फिर लाइम को यूज़ करके कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता था। तो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पढ़ेंगे और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पढ़ेंगे। इस केस में कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इस केस में कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पढ़ेंगे आप किसकी, मड की, ठीक है, क्ले की, मड की कह लीजिए आप। और उस टाइप की टेक्निक्स जो होती हैं, 5-6 टेक्निक्स होती हैं, वो आप अपने आप ही पढ़ लेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर जब हमने मड से बनाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो फिर हमने किससे बनाया, फिर हमने बनाया वुड से, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे वुड की कंस्ट्रक्शन डिटेल्स और उसी के मटेरियल्स पढ़ेंगे, ठीक। उसके नेक्स्ट सेमेस्टर क्या पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे फिर आपने बनाना स्टार्ट किया स्टोन से, ठीक है। सबसे पहले बना मिट्टी से, फिर बना आपका वुड से, उसके बाद आप बनेंगे स्टोन से। तो आप स्टोन की डिटेल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि मॉन्यूमेंट्स में भी स्टोन ही यूज़ हुआ है, मॉन्यूमेंट्स में भी। तो स्टोन पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप। तो आपने स्टोन की डिटेल्स पढ़ी और स्टोन का आपने अगेन मटेरियल्स पढ़ लिया। तो ये आपका नेक्स्ट सेमेस्टर भी क्लियर है। अब आप 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे हाई टेक चीज़ों को, जो कि गिलास, अगर आप देखते होंगे गिलास यूज़ होता है, गिलास फसाड हो गया, ठीक है। तो जितने भी टाइप के फसाड होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। साथ ही साथ आप इसमें पढ़ते चले जाते हैं एकॉस्टिक्स के बारे में भी, क्योंकि इंटरनली एकॉस्टिक्स भी यूज़ होता है। तो यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब उसके बाद 4th ईयर में क्या पढ़ते हैं, तो गाइस इन जनरल में बता दूं, 4th ईयर में आपको पढ़ाया जाता है कि आपने एक घर बना लिया, सब कुछ बना लिया आपने, ठीक है, और लेटेस्ट मटेरियल भी यूज़ कर लिया, टेक्नोलॉजी आपने पढ़ ली, बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप पढ़ते हैं
4th ईयर में जो लास्ट होता है, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं रहता है। तो जो आप लास्ट में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस को लेके, फायर सेफ्टी को लेके, इन सब को लेके। क्योंकि अब ये क्या है, ये आप कह सकते हैं कि इंसानों की रीच से बाहर है, ठीक है। ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, तो इनसे बचने के लिए, जैसे कि फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, टॉर्नेडो हो गया, इनसे बचने के लिए कौन सी डिटेल्स काम आती है, कौन से टेक्निक्स काम आते हैं, कौन से मटेरियल्स काम आते हैं, ये चीज़ें आप पढ़ते हैं, जो कि नेचुरल डिज़ास्टर में आ जाता है। एक तो मैनमेड हो गया, एक नेचुरल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उस केस में पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपकी ग्रोथ कैसे होने वाली है और आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। अब 5th सब्जेक्ट की बात करें तो 5th सब्जेक्ट एक बार ले लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन को। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में देखिए, आप फर्स्ट ईयर में आप समझ लिए MS ऑफिस पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे ऑटोकैड नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद आप पढ़ेंगे फोटोशॉप। अब ये गाइस पूरा जो है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है या कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि वो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो कॉमन है वो है ऑटोकैड, आपका फोटोशॉप, उसके बाद स्केचअप और ल्यूमियन, और उसके बाद वीरे। तो ऑफ कोर्स वो कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बट यस एज ए सॉफ्टवेयर कंसिडर्ड होता है वो, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। तो वो भी चीज़ आप पढ़ते हैं। तो बस यही बेसिक चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, बट ये कॉमन है जो आप पढ़ेंगे। अब अगर फर्स्ट ईयर में बात करें तो कुछ एक बेसिक्स जो है वो 20% चेंजेस हो जाते हैं उसके सब्जेक्ट्स के, हर सेमेस्टर में 20% के चेंजेस रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जैसे कि आपका मॉडल मेकिंग रहता है। अब मॉडल मेकिंग में आप जनरली जो आप बनाते हैं वो मॉडल्स के बारे में और अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, और आपको अलग अलग टूल्स को यूज़ करना सिखाया जाता है, ठीक है। अलग अलग स्टेशनरी को, अलग अलग टूल्स को यूज़ करना सिखाया जाएगा कि कैसे आप कार्डबोर्ड को जो है वो कट कर सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक होते हैं कट करने के, हाफ कट किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ आप सीखते हैं। तो वो ऑफ कोर्स आप पर डिपेंड करता है। आपको उसमें सारी शीट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, कितने टाइप की शीट होती हैं, किन किन से आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, विंडो किस चीज़ से बना सकते हैं, लाइक मॉडल में अगर बात करें तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। वो थोड़ा सा फन पार्ट हो जाता है, बट यस वो भी होता है, लेकिन वो बाकी सारे सेमेस्टर या बाकी सारे ईयर में नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट ईयर तक ही रहता है। वो भी आप समझ लीजिए इन जनरल टर्म फर्स्ट सेमेस्टर तक ही रहता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो होता है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। अब गाइस इसमें समझ लेते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते क्यों है। देखिए, आपको कोई जस्ट इन केस आपको कोई एक बेसिक बिल्डिंग बनानी है वो, और आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्डिंग बनानी है वो, इन दोनों ही केस में आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, इसलिए बनाया गया है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कोई इसमें इशू नहीं होता, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। जो लोग मैथ से डरते हैं वो सोचेंगे टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट यस थोड़ा बहुत है। बट इसमें हमें जो जनरली पढ़ते हैं थ्रू आउट दी कोर्स में आपको बता दूँ, इसमें जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि कॉलम है तो डेड लोड क्या होता है, लाइव लोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप पढ़ते हैं कंप्रेशन किसे बोलते हैं और बकलिंग किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। ऑल्दो इन जनरल टर्म मैं आपको बताऊं बहुत बेसिक पढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा जो पार्ट है वो हमारा नहीं होता है। बेसिक पता होना चाहिए, लाइक ABCD पता होगा तभी तो आप वर्ड्स के साथ प्ले कर पाएंगे ना। अब ABCD नहीं पता है तो वर्ड्स के साथ कैसे प्ले करेंगे। जब आप बेसिक ही नहीं जानेंगे तो उसके साथ प्ले कैसे करेंगे। और सब्जेक्ट से थोड़ा सा टफ होता है, बट इतना भी नहीं कि आप इसकी वजह से डरे एक आर्किटेक्चर कोर्स के अंदर आने से, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, वो है आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कह लीजिए या प्रोफेशनल प्रैक्टिस कह लीजिए। देखिए गाइस, हम एक आर्किटेक्ट हैं। आपने मेरी अगर पहले की वीडियो देखी हो, आई डोंट नो, कि उसमें मैंने बताया था कि आर्किटेक्ट का रोल क्या होता है। तो हम जो है वो लाइसेंस्ड होते हैं, ठीक है। हम लाइसेंस्ड हैं तो हमें अपने लॉ खुद पढ़ने पड़ते हैं। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आप यही पढ़ते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें लीगल हैं, क्या चीज़ें इलीगल हैं, ठीक है। थ्रू आउट दी कोर्स जो आप पढ़ते हैं वो ये, सबसे पहले ये कितने टाइप्स के लोन होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कौन कौन सी होती है, गवर्नमेंट से कैसे डील करते हैं। आप अगर अपना फर्म खोल रहे हैं और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उठाते हैं तो आपको टेंडर पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से कैसे साइन करना है कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट से कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, बैंक वालों से कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। क्योंकि आप एक लाइसेंस्ड हैं, कल को कुछ भी घर में होता है तो आप डायरेक्ट की डायरेक्ट जेल में चले जाएंगे। ये डायरेक्ट रिस्क रहता है आर्किटेक्ट पे, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है। साइट पे कोई मजदूर भी मर जाए ना, आप डायरेक्ट जेल जाएंगे। उसके बाद में पूछताछ होती रहे, 10 साल 20 साल लगे वो पूछताछ होती रही, कोई नहीं, लेकिन उस टाइम पे आप जेल जाएंगे, ये फिक्स है। चाहे बिल्डर जाए चाहे नहीं जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्टर जाए चाहे नहीं जाए, ठीक है। इसलिए आप अपनी सेफ्टी पहले से रखें, आप पूरे लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेडी रखें ताकि आप पर कोई बात ना आए। तो इसलिए प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है ये सब्जेक्ट को रखा गया है इसके अंदर। आप इसमें ये भी पढ़ते हैं कि आप अपने नाम का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए सुपरनोवा टेक है या आदित्य बिरला है, अब वो इतना बड़ा होर्डिंग लगाती है कि लाइक ये हमने जो है ये फ्लैट बनाया है, लेकिन उसमें आप आर्किटेक्ट का नाम बहुत छोटा सा देखेंगे या इन जनरल टर्म नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो इलीगल है, हम अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते।
ठीक है। और अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना भी है तो एक स्पेसिफिक सेंटीमीटर दे रखा है, इतने सेंटीमीटर बाय इतने सेंटीमीटर का ये नाम लिख सकते हैं किसी भी बोर्ड पे, किसी भी हुडिंग पे। उसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर में अपना पैम्फलेट दे रहे हैं या अपना एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं वो सब इलीगल है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं क्योंकि हमें अपने लॉ खुद ही पढ़ने पड़ते हैं। ये अदर प्रोफेशंस में नहीं है, जैसे कि बीटेक में पढ़ेंगे, क्योंकि उनको किसी चीज़ का जवाब नहीं देना है, ठीक है, लेकिन हमें देना पड़ता है हर चीज़ का जवाब। हमारे अंडर ही इंजीनियर्स रहते हैं, तो इसलिए ये कोर्स रखा गया है। आपको अपने लॉ पढ़ने पड़ेंगे, आपको अपने कम्युनिकेशन पढ़ने पड़ेंगे, आप कॉन्ट्रैक्टर से कैसे डील करेंगे, क्लाइंट से कैसे डील करेंगे, कितने साइट विजिट आपके फ्री होते हैं, क्या फ़ीस चार्जेस होते हैं, कितना परसेंट तक क्लाइंट ले, कितना परसेंट आप चार्ज करते हैं, ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस में। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ होगा कि ये सब्जेक्ट में क्या होता है और आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक सब्जेक्ट है जो कि थर्ड ईयर में आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, थर्ड या सेकंड ईयर में, आई डोंट नो। ये अगेन उन पर डिपेंड करता है कि कौन सी ईयर में वो सफिशिएंट फील कर रहे हैं आपको वो सब्जेक्ट को इंक्लूड करना। वो होता है वर्किंग ड्राइंग। अब गाइस वर्किंग ड्राइंग में आप पढ़ते हैं जैसे कि आपने जो ड्राइंग बनाई वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में क्या होता है, डिटेलिंग ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, बस डायमेंशंस दे रखे होते हैं, इतने बाय इतने का रूम है। ये वर्किंग ड्राइंग होती है कि उस ड्राइंग पे हम वर्क कर सकें। तो जो आपका आर्किटेक्चर ड्राइंग है उस पर आप वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं और उस ड्राइंग पे कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर सकता है रियल साइट में, ठीक है। तो कॉलम से लेके वॉल तक की डिस्टेंस कितनी है, फिर कॉलम से विंडो की डिस्टेंस कितनी है, विंडो से डोर की डिस्टेंस कितनी है, ये सारी चीज़ें, डोर विंडो शेड्यूल्स देना, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देनी होती है। कॉलम के डिटेल्स देना और सिविल ड्राइंग्स बेसिकली कहना, सिविल ड्राइंग्स देना, प्लम्बिंग ड्राइंग देना, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग देना, तो ये सारी चीज़ जितनी भी है ना, ये सारी चीज़ आपको देनी पड़ती है। तो इसे बोलते हैं वर्किंग ड्राइंग। तो ये हम सीखते हैं एक तरीके से, बेसिक सीखते हैं। इसमें बेसिक भी पता रखेंगे ना, क्लियर है, हर चीज़ में मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक पता रखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो है, जब आप इंटर्नशिप कर लेते हैं 8 सेमेस्टर के बाद, तो जब आप 9 सेमेस्टर में आते हैं तो उसमें आपको एक इंट्रोड्यूस किया जाता है अर्बन प्लानिंग। जैसे कि चंडीगढ़, जयपुर, ये जितनी भी है, ये एक डिज़ाइन सिटी है अगर आप कहेंगे तो पूरे स्टेट को या पूरे सिटी को डिज़ाइन करना अर्बन प्लानिंग के उस पर, वो भी विद बायलॉस, कहाँ से प्लॉटिंग कटेगी, कहाँ पर जो आपके यूज़र्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहाँ पर रेजिडेंशियल पार्ट रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उसमें देखते हैं अर्बन प्लानिंग में। और ऑफ कोर्स ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, इनके आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं मास्टर्स में जाके, ठीक है। तो ये इसलिए इसमें बस एक इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि आर्किटेक्चर के अंदर ये भी है। और अगर आपको इसमें ही कुछ मास्टर्स करना है, आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो आप इसका मास्टर्स कर सकते हैं खुद से जाके। अब अर्बन प्लानिंग के बाद आप एक सेमेस्टर जो है 9 सेमेस्टर में ही अगेन इंक्लूड होता है डिसर्टेशन आ जाता है। डिसर्टेशन में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करनी होती है, ठीक है, और रिसर्च करके एक आउटकम लाना होता है कि हाँ ये चीज़ें क्या सही है या गलत है। तो डिसर्टेशन आप ऑफ कोर्स अभी इसको बताने के लिए पूरी एक लंबी सी वीडियो लग जाएगी, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी उसको इतना टॉपिक को जो है इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि हाँ यस, डिसर्टेशन जो है वो एक सब्जेक्ट होता है जो आपका 9 सेमेस्टर में आता है। और 5th ईयर में आप समझ लीजिए इन जनरल कि आपको थीसिस ही करना होता है मेनली, ठीक है। तो थीसिस के लिए आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है, साइट चूज़ करवाया जाता है, साइट आपको खुद से सर्च करनी होती है, ये सारी चीज़ें होती है। और साथ ही साथ थीसिस जो आपके खुद के इंटरेस्ट का होता है। बाकी आपको थीसिस का टॉपिक कैसे चुनना है वो मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया, आप देख सकते हैं। थीसिस का टॉपिक कहाँ से मिलेगा उसके लिए एक अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी पूरी जर्नी रहती है और इस तरीके से आप एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं, आपके जो ओवरऑल सब्जेक्ट है। और इसमें कुछ 1-2 सब्जेक्ट हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, ऑल्दो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस मतलब है ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें डाला गया है, बट द थिंग इज़ कि इस वीडियो में इंक्लूड करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आपके लिए बस इतना जनरल अगर टर्म आपको पता रहेगा कि आप आर्किटेक्ट कैसे बनेंगे और क्या क्या पढ़ के बनेंगे, तो माइट भी पॉसिबल ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एक तो सब्जेक्ट जो हैं वो हर एक सेमेस्टर में आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। अब उन सब की बात करने लगूंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट है जो मैंने छोड़ रखे हैं, सेकंड सेमेस्टर में मैंने 1-2 सब्जेक्ट हैं जो मैंने छोड़ रखे हैं, ठीक है। बट ये है कि ये उस टाइम पर थोड़ा सा मीन्स वेटेज जो है थोड़ा कम रखते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन का ही रहता है, इसलिए मैंने सबसे पहले ही कवर आर्किटेक्चर डिज़ाइन को कर दिया था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस पूरी वीडियो को और कैसे आप सिलेबस पढ़ते हैं और कैसे आपकी ग्रोथ होती है, सीईओ ने किस तरीके से डिज़ाइन किया है आपके कोर्स को, तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ठीक है। थैंक यू।